आप केसारी जी के लेवल पर चिंटू पांडे को परिपक्व अभिनेता नहीं पकड़ सकते या नहीं मान सकते। अभी तो चिंटू पांडे को बहुत सीखने की ज़रूरत है। तो अभी चिंटू पांडे को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है केसारी लाल यादव जी के मुकाबले आने, क्योंकि उन्होंने एज एन सिंगर बेस्ड हीरो होकर एक्टर बेस्ड हीरो अपने आप को प्रूव किया है। गानों से लेके स्क्रिप्ट से लेके सारी चीज़ों में केसारी जी का इन्वॉल्वमेंट रहता है। सेट पे अच्छे अच्छे सजेशंस रहते हैं और वो चीज़ें, वो बारीकी, वो मेहनत अभी चिंटू पांडे जी को सीखनी। वो मेहनती है, मैंने उनके साथ एक फिल्म की है, लेकिन अब जितनी मेहनत कर रहे हैं केवल उतनी मेहनत से नहीं ना होगा। बिल्कुल नहीं है। केसारी जी का अनुभव और चिंटू पांडे का अनुभव में ज़मीन आसमान का अंतर है। उनके स्टारडम में ज़मीन आसमान का अंतर है। उनके फ़ैन फॉलोइंग में ज़मीन आसमान का अंतर है। और जाहिर सी बात है, जब केसारी जी इतना काम कर चुके हैं तो उनके अनुभव में भी ज़मीन आसमान का अंतर होगा। आप केसारी जी के लेवल पर चिंटू पांडे को परिपक्व अभिनेता नहीं पकड़ सकते या नहीं मान सकते। अभी तो चिंटू पांडे को बहुत सीखने की ज़रूरत है। देखिए, कमियां ऐसे नहीं होती, कमियां धीरे धीरे अनुभव से दूर की जाती है। सीखने की ललक होनी चाहिए, वो ललक चिंटू पांडे जी में है। और आप बार बार केसारी जी को और इन चिंटू पांडे की तुलना मत कीजिए, उन विवादों में मुझे मत घसीटिए। केसारी जी चिंटू पांडे से बहुत ऊपर है, केसारी जी का अनुभव ऊपर है। देखिए, केसारी लाल यादव बहुत मेहनत करते हैं अपने प्रोडक्ट पर, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। उस मेहनत को बहुत सारे युवा कलाकारों को सीखना चाहिए, इवन चिंटू पांडे जी को भी। मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि केसारी लाल यादव एक बहुत ही सिंगर बेस्ड हीरो रहे हैं पहले से। वो सिंगर बेस्ड हीरो के बतौर उन्होंने काम किया, एज एन हीरो, एक सिंगर बेस्ड हीरो के बतौर वो आए। और सिंगर बेस्ड हीरो को एक्टर बेस्ड हीरो प्रूव करना था। तो आप सोचिए कि केसारी जी ने कितनी मेहनत की होगी एक एक्टर बेस्ड हीरो प्रूव करने के लिए। तो अभी चिंटू पांडे को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है केसारी लाल यादव जी के मुकाबले आने के लिए। चाइल्ड आर्टिस्ट को आप एक चाइल्ड आर्टिस्ट से आप हीरो बने हैं, तो उस चाइल्ड आर्टिस्ट की तुलना एक हीरो के साथ मत कीजिए। मान लीजिए कि शायद से मुझे पता नहीं, शायद से गलत है या सही, आई डोंट नो, बट सचिन पिलगांवकर बतौर एक चाइल्ड आर्टिस्ट के बतौर काम करते थे और तभी बच्चन साहब एक प्रॉपर हीरो के बतौर ही लॉन्च हुए। उन्होंने कभी चाइल्ड आर्टिस्ट के बतौर काम नहीं किया। एक फिल्म थी त्रिशूल, जहाँ पर सचिन पिलगांवकर भी एक हीरो के बतौर, शायद से पूनम ढिल्लों या इन्हीं के साथ में एक वो गापुची गापुची गम गम गाना था। अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट अमिताभ बच्चन जी के साथ में आए थे बतौर हीरो त्रिशूल में। तो आप बच्चन साहब की और सचिन पिलगांवकर की कंपैरिजन नहीं कर सकते। वो बात अलग है कि कल सचिन पिलगांवकर ने नदिया के पार जैसी एक बढ़िया ही अच्छी फिल्म दी, एक चाइल्ड आर्टिस्ट के बतौर अपने आप को, अपनी मेहनत करके अपने आप को एक अच्छा अभिनेता प्रूव करके अच्छी फिल्में दी, वो बात अलग है। लेकिन उस दौर को इस दौर से मत कंपेयर कीजिए। केसारी जी फ्रॉम द डे वन सुपरस्टार थे, वो कोई चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं थे। उन्होंने फ्रॉम द पहली फिल्म थी उनकी, शायद से साजन चले ससुराल, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी पहली फिल्म ब्लॉकबस्टर थी उनकी। वो ब्लॉकबस्टर फिल्म
उनके फैंस ने, उनके फ़ैन फॉलोइंग ने, लोगों ने, दर्शकों ने पसंद किया उस फिल्म को और खेसारी लाल यादव सुपरस्टार बने। वो पहले से बतौर गायक, सिंगर अपना ऑडियंस के दिलों में जगह बना चुके थे। तो आप चिंटू पांडे को, कि चिंटू पांडे सीनियर है उनके और ये जूनियर है, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि अगर चिंटू पांडे ने ये कहीं इंटरव्यू में बोला है तो मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन अगर बात ये है कि अगर वो कह रहे हैं कि खेसारी जी जूनियर है उनसे और चिंटू जी उनसे सीनियर है, तो ये थोड़ा विवादों वाली बात है, विवादास्पद शायद से चिंटू पांडे जी का दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ होगा, उसी के वजह से ये सारी चीज़ें आ रही हैं। डिस्टर्ब होंगे चिंटू जी, तो इसके वजह से बोले होंगे। देखिए, मिलन होगा सब लोगों का बॉक्स ऑफिस पे। लिट्टी चोखा आशिकी खेसारी जी की मूवी है, सबका बाप अंगूठा छाप दिनेश जी की मूवी है, एक दूजे के लिए पवन जी की मूवी है। तीनों का अपना अपना फ़ैन फॉलोइंग है, तीनों का कंटेंट अलग है। लिट्टी चोखा का ट्रेलर आ चुका है, तो आप लोग जानते हैं उसका कंटेंट क्या है। आशिकी एक लव स्टोरी है जो जात विवाद में फंसी है। एक दूजे के लिए एक फैमिली ओरिएंटेड स्टोरी है, जहाँ पर मनगढ़ंत सुपरस्टिशंस बातें जो होती है, जो बड़े बुज़ुर्ग मानते हैं और उससे क्या खामियाजा भुगत सकते हैं, तो एक हीरो का स्टैंड है उसके लिए। एक फैमिली वैल्यूज़ की फिल्म है एक दूजे के लिए। और सबका बाप अंगूठा छाप, तो सबका बाप है, सबका बाप अंगूठा छाप एक गांव में नौसिखिया जो इंजीनियर्स होते हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती लेकिन उसके बावजूद दिमाग खूब चलता है, तो एक वैसी कहानी है कि जुगाड़ से भी बहुत चीज़ें होती हैं और ज़रूरी नहीं कि जिसके पास डिग्री है वही परिपक्व है टेक्निकली। तो सब फिल्मों की अपनी अपनी जगह है और मैं हमेशा से, मेरी ये कोशिश रही है कि मैं कभी भी सेम कंटेंट अपनी फिल्मों का नहीं चुनता। लिट्टी चोखा एक अलग कंटेंट है, आशिकी एक अलग कंटेंट है, सबका बाप अंगूठा छाप एक डिफरेंट कंटेंट है और एक दूजे के लिए एक फैमिली वैल्यूज़ का कंटेंट है। तो सारे कंटेंट्स आप देखिए, पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा के सारे कंटेंट्स का चुनाव अलग है और ये जिम्मेदारी या ज़िम्मेदार हुआ हूँ मैं संघर्ष के बाद ही कि पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा जब भी ऑडियंस को दो एक कंटेंट दे। सही मायने में ये पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा भी चेंज करके मुझको पराग पाटिल पारिवारिक सिनेमा करना चाहिए, क्योंकि पूरे परिवार के साथ में एक नई दिशा के साथ में एक नया कंटेंट जितना मैं परोस सकूं, जितना मेरे भोजपुरी सिनेमा को एक ऊंचे स्तर पे ला सकूं, यही मेरी जगदोजहद रहती है। मेरे सिनेमा से आप देख सकते हैं कि सिनेमा कितना बदला है और कितना बदलाव कंटेंट में आया है भोजपुरी में। उसी पे बहुत ज़्यादा दिमाग फोकस रहता है और भोजपुरी को किस कदर अच्छे स्तर पर ला सकूं, मल्टीप्लेक्स तक ले जा सकूं, क्रीम ऑडियंस अपने घर से निकल के आए सिनेमा घरों तक और भोजपुरी सिनेमा देखे, यही मेरी लड़ाई है। देखिए, अभिनय के मामले में तो मैं एज एन डायरेक्टर वो जो मुझे चाहिए वही मैं
निकालता हूँ या उनसे लेता हूँ अभिनय के मामले में। काजल राघवानी के बारे में बात करूँ तो मुझे काजल को बहुत ही कोरा कागज़ लगती है कि काजल राघवानी एक कोरा कागज़ है कि जो डायरेक्टर लिख दे वो आपको मिलेगा, वो आपको जो डायरेक्टर चाहता है वो आपको मिलेगा। यानी उनका क्लियर रहता है कि आपको क्या चाहिए सर, ओके ये चाहिए। तो अभिनय के मामले में, डांस के मामले में, नेचर के मामले में काजल राघवानी, अभिनय के मामले में और अभिनय के बारीकियों के मामले में आम्रपाली दुबे। आम्रपाली जी के साथ मैं जब काम किया तो इतनी वो गहराई से स्क्रिप्ट में फ्रेम टू फ्रेम डायलॉग्स पे कौन सा शब्द कब बोलना है, किस लिए बोलना है, उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता था। तो अभिनय के मामले में बहुत ज़्यादा डूबी हुई रहती है आम्रपाली दुबे, जो एक डायरेक्टर का काम आसान कर देती है। वो इसलिए भी शायद से क्योंकि वो भोजपुरी भाषी है, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ईजाद हो जाती हैं। और अक्षरा सिंह एक डैशिंग पर्सनालिटी, एक बहुत ही मिलनसार इंसान, बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट, जहाँ पर आपको इमोशंस और क्या कहते हैं उसको, इमोशंस का एक बहुत बड़ा मिक्सचर है अक्षरा सिंह, जहाँ पर उनको पता है कि किस तरीके से वो इमोशनल कैरेक्टर बहुत ही सहज तरीके से प्ले कर जाती है। जितना मैंने उनके साथ काम किया, उनका लैंग्वेज के ऊपर, भोजपुरी पर कमांड बहुत अच्छा है। तो वो सारी चीज़ें अक्षरा सिंह। तो अभिनय के मामले में देखा जाए तो तीनों अपनी अपनी जगह पर फिट हैं, और उसी में से किसको आप बेस्ट बोलना चाहेंगे तो तीनों अपनी जगह पर बेस्ट हैं। अरे को प्यार, आशीर्वाद यूं ही देते रहिए और यकीन मानिए एक अच्छे से अच्छा सिनेमा आपके सामने, आपके समक्ष हमेशा लाता रहूँगा पराग पाटिल स्टाइल से।